मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे ने एमपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। भले ही यह दौरा चंद घंटों का हो, लेकिन मौका ऐसा है कि उसकी अहमियत ज्यादा है। 2023 चुनाव में बीजेपी के रोड मैप 51% वोट शेयर हासिल करने के टारगेट और 200 से ज्यादा सीटों पर विजय का महासंकल्प के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है। देश की राजनीति के चाणक्य अगर आए हैं तो कुछ ऐसा जरूर होगा जिसका असर एमपी की सियासत पर दिखेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर सूबे के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है। हालांकि अमित शाह का भोपाल दौरा चंद घंटों का ही है, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए इसकी अहमियत काफी ज्यादा मानी जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने कुछ राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और प्रभारी सह प्रभारी बदले हैं। जहां प्रभारी और सह प्रभारी बदले गए हैं, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। एमपी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी। इस बड़े बदलाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भोपाल में बैठक की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सूबे की टॉप लीडरशिप के साथ अमित शाह की बैठक न सिर्फ 2023 के रोड मैप के लिए बल्कि मिशन 2024 के लिए भी खास है। किस तरह की तैयारी? अमित शाह जी जब आते हैं तो रोड मैप तो खिंचता ही है, और अमित शाह जी का दौरा है। हमारे भारतीय राजनीति में चुनाव और अमित शाह जी वो एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए चुनाव की जीत की रणनीति ये मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ये हम तो केवल उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंच गए। खास बात यह है कि वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन भी पहुंचे थे। एमपी चुनाव में करीब 4 महीने का समय बचा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन बीजेपी में चुनाव को लेकर ज्यादा हलचल है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार 200+ सीटों और 51% वोट शेयर का टारगेट रखा है। भारतीय जनता पार्टी जो माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प, ये हमने लिया है। माननीय अमित शाह जी का हम सबको पाते था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस अभियान के लिए मध्य प्रदेश को चुना। हमारे लिए सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में सभी देश के कार्यकर्ताओं को मिला। देश के 10 लाख बूथों पर करोड़ों कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ, और आज माननीय अमित शाह जी भी यही नारा देते हैं कि 51% वोट शेयर लाना। तो मध्य प्रदेश में अगली बार 200 पार का नारा, यानी प्रत्येक बूथ पर बूथ विजय का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव हार गई थी। कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन करीब 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन इस बार बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश चुनाव की कमान सौंपना भी ये संकेत माना जा रहा है कि पार्टी आला कमान एमपी चुनाव को लेकर बेहद संजीदा है। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं अमित शाह। उनका आज दौरा है और काफी अहम ये दौरा है। कुछ ही देर पहले भोपाल वे पहुंचे, स्ट्रीट हैंगर पर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद अमित शाह बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। बैठक भी बस कुछ ही देर में शुरू हो जानी है। यहां पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ ही, यानी कि बीजेपी का कोर ग्रुप जो है, उस कोर ग्रुप की ही ये बैठक है और केवल उन्हीं नेताओं को इस बैठक में शामिल होने की इजाज़त है। काफ़ी अहम बैठक है क्योंकि ये दौरा पहले से तय नहीं था। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले से ये दौरा तय नहीं था और ये एक दिन पहले ही तय होता है। अमित शाह पहुंचते हैं और बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है।
शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से, और शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं इस बैठक के बारे में, इस बैठक के एजेंडे के बारे में। क्या कुछ साफ हो पाया, कुछ पता चल पाया? शैलेंद्र भदौरिया के पास चलते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपके पास, एजेंडा क्या है? क्योंकि ये रूटीन बैठकों से अलग बैठक है। सबसे बड़ी बात ये कि एक दिन पहले ही पता चलता है कि अमित शाह आ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो खास होगा। बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि कल जिस तरीके से 3-4 बजे के आसपास एक खबर आती है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, और दौरे में कोई जनसभा नहीं करेंगे, वो कुछ आम लोगों से नहीं मिलेंगे, बल्कि जो मध्य प्रदेश बीजेपी के फ्रंट लाइन है, यानी जो बड़े नेता हैं, उन सब के साथ मिलेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, उन सब के साथ वो बैठक करने वाले हैं। यानी स्पेशल टीम जो है उसके साथ बैठक करने वाले। और ये बैठक भी कोई कम समय तक चलने वाली बैठक नहीं, बल्कि 3 से 3.5 घंटे तक बीजेपी दफ्तर में ये बैठक चलने वाली है। आखिर एजेंडे क्या है, ये अभी अटकलें केवल लगाई जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2023 का रोड मैप को लेकर बात हो रही है। क्योंकि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में इस अभी चुनाव होने हैं नवंबर-दिसंबर के महीने में, और ये सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा सकता है। तो उसके पहले कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में कर्नाटक इलेक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित है। भले ही जीत कर्नाटक में मिली हो, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, फ्रंट लाइन के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लगातार जो है वो गारंटियां दी जा रही है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि बीजेपी अब उन गारंटियों के आगे का काम करना शुरू करे। हालांकि इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे, जब वह मध्य प्रदेश के दौरे पर यानी 27 जून को जब यहां आए थे और चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने, जो बूथ कार्यकर्ता थे, उनके साथ बैठक की थी। उस दौरान उन्होंने साफ किया था कि कांग्रेस की गारंटियां जो है वो झूठ का पुलिंदा है, ये गारंटी नहीं देते बल्कि लोगों को परेशान करते हैं। वह उनके समय में महंगाई होगी, तमाम जो चीजें हैं जो कांग्रेस की सरकार में थी वो सारी चीजें गिनाई थी। जी ठीक है। शैलेंद्र चौहान के पास भी चलते हैं, उनके पास भी जानकारी है। शैलेंद्र, एक चीज ये आपसे समझना चाह रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उसके पहले 2 दिनों तक देर शाम पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर भी कुछ इसी तरह से उन्होंने बैठक ली थी। वहां की बैठक और यहां जो बैठक हो रही है, और वहां यह कहा गया था कि कुछ घंटों की बैठक है, लेकिन वो बहुत मैराथन बैठक चली, बहुत लंबी बैठक चली। तो यहां पर भी क्या माना जाए कि मियाद कहने को कही जा रही है, बड़ी लंबी हो सकती है, और जैसा वहां हुआ यहां पर भी ऐसी कुछ ताकीद किया जा सकता है नेताओं को? देखिए पुनीत, मैं आपको एक बात बड़ी ही साफ बताना चाहूंगा कि आज अमित शाह जो आए उसके पहले राष्ट्रीय संगठन प्रदेश के हालातों को लेकर, चुनाव को लेकर अपना एक होमवर्क पूरा कर चुका है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री यहाँ पर BL संतोष आए थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आए थे। इन दोनों प्रमुख नेताओं ने पूरा जो होमवर्क था वो पूरा कर लिया था, और इन्होंने चर्चा एक नेताओं से की थी, फीडबैक लिया था मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, किस तरह भाजपा को चुनाव के लिए जाना है, इस सारी बातों पर चर्चा हो चुकी थी। और आज ये बताया जा रहा है कि आज उस होमवर्क पर फेयर काम आज होगा। आज अमित शाह जो आए हैं, क्योंकि इनका दौरा अनौपचारिक है, कल अचानक संगठन को सूचना मिली कि अमित शाह कल बड़ी बैठक लेने वाले हैं। कल सभी नेताओं को सूचना दी गई कि सभी कल भोपाल पहुंचे। तो ये दौरा और छत्तीसगढ़ के दौरे से अगर हम तुलना करें तो वहां से इसलिए अलग है क्योंकि यहां पर भाजपा सरकार में है। तो जब भाजपा सरकार में है तो यहां पर वापस से सरकार को लाने की जिम्मेदारी, चुनौती और बड़ी है। तो क्योंकि यहां बार-बार बात बड़ी है, सबकी खबर पहले से पहुंच चुकी है, एक कर रिपोर्ट पहुंच चुका है, और आज शाह जब बैठेंगे तो एक का रिपोर्ट और एक की खबर जो है उसको समग्र रूप से कैसे पार्टी को एक साथ ला करके 23 में उतर जाना है रण में, इसको लेकर संभवतः ये सबको एक साथ बैठाकर सहमति बनाने जैसी बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप नजर बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। मध्य